नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष यादव और हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। तो साथियों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। जो आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, तो उसमें कितने कितने चार्जेस होते हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं, कितना अमाउंट आपको पे करना होता है अथॉरिटी और रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट की। अनरजिस्टर्ड प्लॉट जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें अथॉरिटी की तरफ से एक टीएम सेट रेडी होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र मोमेंडम बोलते हैं। उस टीएम सेट को हम रेडी करते हैं, जिसमें आपकी डिटेल होती हैं बायर की और सेलर की। उसको हम रेडी करने के बाद फिर उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, जो परचेज़ करते हैं। जैसे आपका है ट्रांसफ़र चार्ज, जो आपका 875 पर स्क्वायर मीटर के रेट से है। अगर उसको हम 300 से कैलकुलेट करते हैं तो 2,62,500 रुपये। एक मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 300 का, नहीं तो आपका जो भी साइज़ हो आप उससे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस, जो आपकी 1,080 रुपये है। उसके बाद आती है आपकी फ़ॉर्म फ़ीस, जो 100 रुपये है। उसके बाद आपका एक चार्जेस आता है जिसे हम मिसलेनियस चार्ज बोलते हैं, वो 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। उसका आप जो भी साइज़ हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 300 स्क्वायर मीटर की बात करें तो 300 स्क्वायर मीटर में जो ट्रांसफ़र का खर्चा आता है टोटल, वो आता है आपका 3,23,680 रुपये। उसके बाद अनरजिस्टर्ड प्लॉट में दो कंडीशन होती हैं। या तो आपकी जो सेल की वैल्यू होती है उसके हिसाब से एटीएस होता है, जिसको एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड बोलते हैं। वो एटीएस आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। जो आपकी सेल की वैल्यू है उसका आप 2% स्टाम्प यूपी गवर्नमेंट को देते हैं, 0.5 का आप रजिस्ट्रार की फ़ीस देते हैं और आपके 5,000 रुपये एडवोकेट चार्ज। वो आपके डिपेंड करता है कि सेल की वैल्यू क्या है। ये पार्ट होता है सेलर की तरफ से एटीएस का। अब सेम ही इसमें एक और कंडीशन होती है कि जब 2009 में ये अलॉट हुए थे अनरजिस्टर्ड प्लॉट और रजिस्टर्ड प्लॉट, सबसे पहली स्कीम यही थी 2009 की। तो उसके बाद जिन अलॉटी हैं उन्होंने 5% के स्टाम्प पे कर लिए थे, मतलब 5% के स्टाम्प खरीद लिए थे। उसके बाद अगर वो स्टाम्प खरीदे हुए होते हैं तो उनको कैंसिल करवाया जाता है। उसके लिए भी एक सेट रेडी होता है लीज़ का, उससे अथॉरिटी से अप्रूवल करवाते हैं। उसमें ऑलमोस्ट जो खर्चा आता है वो 40,000 के करीब का आता है। तो ये भी सेलर का पार्ट रहता है, बायर का पार्ट नहीं। बायर का पार्ट सिर्फ जो ट्रांसफ़र का मैंने खर्चा बताया है 3,23,680 रुपये, ये एक एग्जाम्पल है आपका 300 स्क्वायर मीटर के लिए। तो ये खर्चा आता है बायर की तरफ से। बाकी ये दोनों जो पॉइंट हैं ये सेलर की तरफ से आते हैं। तो अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करते हैं तो आपका जो अमाउंट पे करना होता है आपको, वो 3,23,680 रुपये करना होता है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं हम रजिस्टर्ड प्लॉट की। रजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप परचेस करते हैं तो सेम कंडीशन ट्रांसफ़र की रहेगी। ट्रांसफ़र आपको जो जो अमाउंट मैंने बताए ये आपको पे करने होंगे। आप चाहे रजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करें या अनरजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करें, ट्रांसफ़र का जो खर्चा है वो आपको सेम देना होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि रजिस्ट्री का क्या होता है। रजिस्ट्री में वो सेम चीज़ है, जो आपकी सेल की वैल्यू है उसका 7% आपको यूपी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, 1% आपको रजिस्ट्रार की फ़ीस देनी पड़ती है और 5,000 रुपये आपके एडवोकेट के चार्ज होते हैं। अगर हम ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री का टोटल खर्चा लगाएं एक सर्कल रेट के हिसाब से, सर्कल रेट है 35,000 रुपये, उसके अकॉर्डिंग जो आपका वाइट बनता है वो 1,05,00,000 रुपये बनता है। तो अगर आप सर्कल रेट के हिसाब से कोई रजिस्टर्ड प्लॉट परचेज करते हैं तो उसमें टोटल खर्चा आपका ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री का जो आता है वो आता है आपका 11,68,680 रुपये। तो आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करें या रजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करें, ये दो डाउट हैं वो मैंने आपके क्लियर करे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2009 में स्कीम आई थी अथॉरिटी की तरफ से, उसमें ही अनरजिस्टर्ड प्लॉट सेल हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी स्कीम आई है 2009 के बाद की, उसमें फर्स्ट रजिस्ट्री कंपलसरी है, उसमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट सेल नहीं होगा। आपको पहले रजिस्ट्री करवानी होगी, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट रजिस्टर्ड प्लॉट परचेस का पूरा डाउट जो होगा वो मैंने आपका क्लियर करा है। आपके अमाउंट जो है वो मैंने आपको बताए हैं।
मैंने एक एग्जांपल लिया 300 स्क्वायर मीटर का। आपका जो भी साइज आप परचेस करेंगे उसमें आप उसका साइज इंटू कर लीजिए, अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। तो साथियों मैंने आपको जैसे इनका चार्जेस बताया, अब जैसे अनरजिस्टर्ड प्लॉट में हम टीएम सेट को रेडी कर लेते हैं, सिग्नेचर करवा के सेलर बायर के टोटल नोटरी करवा के रेडी कर लेते हैं। अब इसमें जो एटीएस होता है आपका एग्रीमेंट टू सेल, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। जैसे वो रजिस्टर्ड होने के बाद, रजिस्ट्रार के साइन होने के बाद आ जाता है, फिर हम टीएम सेट को और एग्रीमेंट टू सेल को दोनों को सबमिट कर देते हैं अथॉरिटी में। उसके बाद हफ्ता 10 दिन में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर यही सेम लीज का है तो लीज कैंसिलेशन होती है, वहाँ पर जो 5% के स्टाम्प है वो कैंसिल हो जाते हैं। लीज कैंसिलेशन का सेट आता है रजिस्ट्रार का साइन होके, उसको हम टीएम सेट के साथ सबमिट अथॉरिटी में कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस दोनों का है। ये अनरजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड प्लॉट में हम टीएम सेट पे सिग्नेचर करवा के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो पहले रजिस्ट्री हुई होगी जिसे लीज डीड बोलते हैं, उसका पीडीएफ हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम टीएम सेट और जो लीज डीड हुई है उसको हम सबमिट कर देते हैं अथॉरिटी में। उसके हफ्ता 10 दिन बाद आपका टीएम लेटर रेडी होके आ जाता है। उसके जस्ट आप नेक्स्ट डे या जब भी टाइमिंग हो उसके बाद आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो साथियों अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपके लिए जो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो मैं ये लेके आऊँगा कि जो अलॉटी हैं, जिनको प्लॉट अलॉट हुए हैं, अगर वो जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो उनको क्या क्या अमाउंट पे करने हैं और उनका टोटल खर्चा कितना आता है। तो साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ऐसा प्यार बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।